मेरा नाम प्रिया है। उम्र 26 साल हो गई, लेकिन लोग कहते हैं कि 20-22 की लगती हूँ। मेरे बाल गहरे भूरे, कंधे तक आते हैं, आंखें नशीली हैं और होठों पर हल्की मुस्कान हमेशा रहती है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। शहर से दूर, एक पहाड़ी कस्बे में मेरा छोटा सा क्लिनिक है। मेरी आवाज़ थोड़ी मधुर है, जब मैं बात करती हूँ तो मरीज अक्सर खो जाते हैं। कहानी की शुरुआत आज सुबह से होती है। मैं क्लिनिक के अंदर बैठी थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और हीटर की धीमी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और विक्रम अंदर आया। उसकी उम्र 35 के करीब थी। वो एक ट्रैवल गाइड था, पहाड़ चढ़ने वाला। उसका बदन मजबूत था और उसकी आंखों में गहराई थी, जो बताती थी कि उसने जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उसने कहा, मैम, मेरे बाएं घुटने में अजीब सा खिंचाव है। कल ट्रैकिंग से वापस आने के बाद से दर्द रुक नहीं रहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, बैठिए विक्रम, पहले पैंट ऊपर करें, मुझे देखना है। मैंने दस्ताने पहने। उसके घुटने के पास की मांसपेशी सूजी हुई लग रही थी। मैंने धीरे धीरे नरमी से उंगलियां फिराईं। वो सांस रोके बैठा था। मैंने पूछा, यहाँ दबाने पर? वह बोला, हाँ, बिल्कुल वहीं मैम, बिजली जैसा झटका लगता है। मैंने कहा, विक्रम, तुमने अपनी मांसपेशियों पर ज्यादा जोर दिया है। रोज पहाड़ पर चढ़ते हो, है ना? वह हंसा। हाँ मैम, रोज 10-12 किलोमीटर, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे अंदर की कोई नस कस गई हो। मैंने सोचा, अंदर की गांठें खोलना तो मेरा काम है, दर्द को आज़ादी देना। फिर मैंने कहा, लेट जाइए बेड पर, मैं थोड़ा हीटिंग जेल लगाकर अल्ट्रासाउंड थेरेपी करूंगी, दर्द तुरंत कम होगा। वो बिना कुछ कहे आराम से बेड पर लेट गया। मैंने गर्म जेल निकाला, जिसकी हल्की सीनी खुशबू कमरे में फैल गई। मैंने उसके घुटने और जांघ पर जेल लगाया। मेरी उंगलियां जेल पर फिसल रही थीं। वह आंखें बंद किए लेटा था। मैंने पूछा, शादी हुई विक्रम? वह बोला, नहीं मैम, सफ़र ही मेरी दुल्हन है। मैंने हंसकर कहा, अच्छा, तो अभी तक कोई तुम्हारा सफ़र रोक नहीं पाया? वो शर्माया। रोकने वाली तो आप जैसी मंजिल चाहिए। मैंने हंसी रोकी, पर दिल में हल्की सी धड़कन महसूस हुई। थेरेपी देते देते मैंने उसकी जांघ के ऊपरी हिस्से पर हाथ रखा। वह चौंका। मैम, वो थोड़ा ऊपर। मैंने कहा, अरे, दर्द की जड़ तो यहीं तक है, फेशिया फाशिया को ढीला करना पड़ेगा। मेरी उंगलियां उसकी जांघ के अंदरूनी किनारे तक पहुंचीं। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। मैंने सोचा, ये तो अभी से गर्म होने लगा। मैंने जेल और लगाया। अब मेरी हथेली मशीन के साथ उसकी त्वचा पर फिसल रही थी। वह बोला, आपका हाथ? क्या जादू है मैम? मैंने कहा, जादू तो अभी बाकी है विक्रम, ये मशीन सिर्फ शुरुआत है। फिर मैंने उससे कहा, पलट जाइए। वो हिचका। मैंने फिर कहा, पलटिए ना, पीठ की मांसपेशियों को भी देखना पड़ेगा। वो धीरे से पलटा। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। मैंने उसकी पीठ के निचले हिस्से पर जेल लगाया। मेरी उंगलियां रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ घूमने लगीं। वो बोला, मैम, ये तो बहुत आराम दे रहा है। मैंने हंसकर कहा, आराम ही नहीं, ताकत भी मिलेगी। मेरे हाथ धीरे धीरे नीचे सरक रहे थे, बिल्कुल किनारे पर। वो सांस रोककर देख रहा था। मैंने कहा, विक्रम, तुम्हारी नसों में बहुत तनाव है, इसे मुक्त करना पड़ेगा। वह बोला, मुक्त कर दो मैम, पूरी तरह मुक्त कर दो। अब कमरे में सिर्फ मशीन की धीमी आवाज़ और हमारी सांसें थीं। मैंने उसकी पैंट के इलास्टिक पर उंगली रखी। बस छुआ। वह चौंका। मैंने कहा, अरे, इलास्टिक ढीला करो, नर्व रूट दब रहा होगा। वो खुद ही ढीला करने लगा। मैंने जेल और लगाया। मेरी उंगलियां अब उसकी कूल्हे की मांसपेशियों, ग्लूट्स पर थीं, जो जांघों के ऊपरी भाग तक जाती हैं। वो धीरे धीरे आहें भर रहा था। मैंने पूछा, विक्रम, अब बताओ, दर्द कहाँ है? वो बोला, मैम, अब दर्द कहीं और हो गया है। मैंने हंसकर कहा, कहीं और? दिखाओ जरा। वो शर्माया। मैंने कहा, डरो मत, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। शरीर मेरे लिए सिर्फ मशीन है। उसने धीरे से अपनी पैंट थोड़ी नीचे की। मैंने देखा, उसके अंडरवियर पर जेल का धब्बा। मैंने हंसकर कहा, अरे, जेल यहाँ तक पहुँच गया। वो बोला, मैम, आपका स्पर्श। मैंने कहा, स्पर्श तो अभी रुका नहीं है। मैंने उंगलियां फिराईं, बिल्कुल किनारे पर अंदर नहीं गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने कहा, विक्रम, तुम्हारी ऊर्जा बहुत गर्म है, इसे शांत करना पड़ेगा। फिर मैंने ठंडे पत्थर, हॉट एंड कोल्ड स्टोन थेरेपी निकाले। एक ठंडा पत्थर उसकी पीठ पर रखा। वो सिहर गया। मैंने कहा, अब गर्मी और ठंडक दोनों लगाऊंगी। मैंने एक हाथ से ठंडा पत्थर दबाया, दूसरे हाथ से गर्म जेल और मशीन। वो बीच में फंसा था, गर्मी और ठंडक के बीच।
वो बोला, मैम ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, इलाज, बस इलाज। पर मेरी आंखें शरारत कर रही थीं। मैंने उससे कहा, विक्रम, एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी होगी। वो उठा। मैंने कहा, मेरे सामने खड़े हो जाओ, पैर फैलाओ। वो खड़ा हुआ। मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। मेरी आंखें उसके पेट के बिल्कुल सामने। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारी कूल्हे की हड्डी पेल्विस पकड़ूंगी, तुम झुकना। मैंने उसकी कूल्हे की हड्डी पकड़ी दोनों हाथों से। मेरी उंगलियां उसकी त्वचा में धंस गईं। वह झुका। उसका चेहरा मेरे चेहरे के पास आया। मैंने उसकी सांस अपनी गर्दन पर महसूस की। मैंने कहा, अब सीधे हो जाओ। वो सीधा हुआ। फिर मैंने कहा, अब मेरी कमर पकड़ो। वो हिचका। मैंने कहा, पकड़ो ना, मैं भी तो झुकूंगी। उसने मेरी कमर पकड़ी। उसके हाथ गर्म थे। मैं झुकी। मेरा टॉप ऊपर उठ गया। मेरे पेट का किनारा दिखने लगा। वो देखता रहा। मैंने कहा, विक्रम, हाथ कांप क्यों रहा है? वो बोला, मैम, आप बहुत प्रेरणादायक हो। मैंने हंसकर कहा, प्रेरणा तो इलाज में मदद करती है। फिर मैंने उसे बिठाया। मैं उसके बगल में बैठ गई, बिल्कुल पास। मेरा हाथ उसके हाथ से टकरा रहा था। मैंने दवाइयाँ लिखीं, साथ में कुछ हीलिंग क्रीम। मैंने कहा, विक्रम, ये क्रीम रात को लगानी है। कोई लगाएगा? वो बोला, अकेला हूं मैम। मैंने कहा, तो मैं कल शाम को तुम्हारे हॉस्टल पर आ जाऊंगी, खुद लगा दूंगी। वो खुश हो गया। मैंने कहा, पर एक शर्त है, अपने गाइड इंचार्ज को बोल देना कि डॉक्टर आ रही है, वरना पहाड़ी लोग क्या कहेंगे। वो हंसा, कह दूंगा। अगले दिन मैं समय पर उसके हॉस्टल पहुंची। उसके इंचार्ज ने दरवाज़ा खोला। मैडम, आप तो फरिश्ता हैं। मैं अंदर गई। विक्रम कमरे में था। इंचार्ज दूसरे काम में चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया। विक्रम बेड पर लेटा था। मैंने कहा, कपड़े उतारो। वो उतारने लगा। मैंने क्रीम को हाथ में गर्म किया। अब की बार मैंने अपना लैब कोट उतार दिया, सिर्फ ट्रैक पैंट और टॉप। मैं उसके ऊपर झुकी। मेरे बाल उसके सीने पर गिर रहे थे। मैंने क्रीम लगाई। मेरी उंगलियां फिर से नाचने लगीं। वो बोला, मैम, आज दर्द कम है। मैंने कहा, फिर भी ये पूरा कोर्स करना है। मैंने उसके छाती पर क्रीम लगाई। मेरी उंगलियां उसके सीने के बालों में उलझ गईं। वह सांस तेज चलाने लगा। मैंने कहा, विक्रम, तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है। वो बोला, मैम, तुम पास हो ना? मैंने हंसकर कहा, पास तो और आऊंगी। मैं उसके ऊपर और झुकी। मेरी छाती उसके सीने से छूने ही वाली थी। तभी मोबाइल फोन पर तेज रिंग बजी। हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल। मैं तुरंत हटी। बोली, चलो बाद में। उसके बाद हम दोनों समझ गए, हमारे बीच कुछ है, पर अभी वक्त नहीं। मैंने उसे दवाइयाँ दी। वो ठीक हो गया, पर अब वो मेरा दोस्त बन गया। कभी कभी आता, कॉफ़ी पीता, बातें करता। पहाड़ी लोगों को लगता थेरेपिस्ट साहिबा का खास मरीज है। एक दिन उसने कहा, मैम, मैं जीवन का सफ़र अब अकेले नहीं करना चाहता। मैंने पूछा, किसके साथ? वह शर्माया। आप जानती हो। मैंने हंसकर कहा, तो इंचार्ज से बोलो। उसने अपने इंचार्ज से बात की, जिसने मेरे घरवालों से बात की। फिर सगाई हुई, शादी की तारीख पक्की हुई। शादी वाले दिन मैं दुल्हन बनी, वो दूल्हा। मंडप में जब मैं उसके पास बैठी, उसने कान में कहा, मैम, आज दर्द बिल्कुल नहीं है। मैंने हंसकर कहा, अब तो जिंदगी भर सफ़र साथ करना है। सब भूल जाओ, शादी, फेरे, जोड़ा, हंसी, सब डस्टबिन। अब सिर्फ 30 सेकंड का ट्विस्ट। अपनी सांस रोक लो। मंडप में मैंने विक्रम के कान में फुसफुसाया, आज दर्द नहीं है ना? वो मुस्कुराया। फिर उसने मेरे कान में कहा, मैम, दर्द तो तुम हो। मैं हंस पड़ी। तभी उसने मेरे हाथ में कुछ ठूंसा, एक स्मार्ट वॉच। बोला, घर जाकर देखना। शादी खत्म। रात हनीमून स्वीट। मैंने स्मार्ट वॉच खोली। उसमें एक वीडियो फाइल थी। Priya_real_06_months_ ago। प्ले किया। स्क्रीन पर मैं, हाँ, मैं ही, पर 6 महीने पहले की। क्लिनिक के स्टोर रूम में, मेज पर लेटी, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क और सामने खड़ा विक्रम। पर विक्रम नहीं, उसके हाथ में एक छोटी सुई। वीडियो में आवाज आई, मेरी ही ऑपरेशन शुरू। सब्जेक्ट, प्रिया वर्मा। प्रोसीजर, मेमोरी स्वाइप। डोनर, विक्रम। रिसीवर, नया क्लोन बॉडी। उद्देश्य, प्रिया को मारकर उसकी जगह लेना। मैं चीखी, क्योंकि वीडियो में पुरानी प्रिया मर गई और नई प्रिया। मैं उठी। विक्रम की आंखें मेरी आंखों में थीं। वीडियो खत्म। आखिरी लाइन, अब तुम प्रिया हो, मैं विक्रम हूं, पर असली विक्रम तुम्हारे अंदर है।
हर रात जब तुम सोती हो वो जगता है और कहता है, मैम अब मेरी बारी। मैंने अपना पेट छुआ, अंदर कुछ हिला, शीशे में देखा, मेरी आंखें। विक्रम की। दरवाज़ा खुला। विक्रम अंदर आया, बोला, सो गई थी मैम? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब जाग गई। और मैंने उसका गला दबाया, कहते हुए, अब तू सो जा, हमेशा के लिए। लाइट बंद। अब बताओ, कौन प्रिया थी, कौन विक्रम और कौन जीता? मैं हंस रही हूँ क्योंकि अब मैं दोनों हूँ और तुम। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।